केरल में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना वायरस के 111 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही केरल में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है, जबकि देश की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 127 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 वेरिएंट की पुष्टि के बाद केंद्र ने इस मामले में राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कर्नाटक और केरल में खतरे को देखते हुए 60 साल से अधिक के लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इस नए वेरिएंट पर NCDC के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह से बात की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह हैं। सर, ये जो JN.1 है, इसके बारे में अगर बताएं कि ये किसका सब लिनिएजेस है और किस तरीके से ये मामले बढ़ा सकता है या कितना घातक है? देखिए, जहाँ तक इस नए वेरिएंट की बात है, ये हमारा ओमिक्रॉन का ही सब लिनिएज है, जिसमें BA.2.86 है और इसको हमने पहले देखा कि ये चाइना और USA और UK में भी पाया गया है और जुलाई के माह से ही ये वेरिएंट डिटेक्ट हो चुका था। जैसे कि अन्य वेरिएंट डिटेक्ट होते हैं, लेबोरेटरी माध्यम से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशन है एक स्पाइक प्रोटीन रीजन में है, जो L455S है। वो म्यूटेशन खास तौर पे एक ट्रांसमिशन को बढ़ने का हमको अंदेशा देता है लेबोरेटरी सेटिंग में। लेकिन अभी हम JN.1 के बारे में जरूर कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन इससे बढ़ रहा है। देखिए, लेबोरेटरी सेटिंग में डेफिनेटली बढ़ रहा है। कुछ देशों में भी इसका हमें जो डाटा देखने को मिलता है, जैसे सिंगापुर में है या और देशों में है, वो हमें बढ़ोतरी मिली है। लेकिन अभी हम उसको पूरी तरह से साइंटिफिकली नहीं कह सकते जब तक कि हम अपनी यहाँ नहीं देखें, क्योंकि मैंने पहले भी इसको कई बार कहा है कि हर देश की पॉपुलेशन का आज की तारीख में स्टेटस अलग है। स्टेटस से मेरा वैक्सीनेशन का स्टेटस अलग है। उनके यहाँ mRNA लगी है, हमारे यहाँ कोविशील्ड लगी है, कोवैक्सीन लगी है। हमारे यहाँ एक्सपोजर BA.2 का और दूसरे का हुआ था। किस आदमी को कब एक्सपोजर हुआ, किस आदमी को कब वैक्सीन लगी, उस वैक्सीन की इम्यूनिटी आज की तारीख में कितनी रह गई है। तो ये सब सिनेरियोज पे डिपेंड करता है कि जो वेरिएंट है, जो नए वेरिएंट्स हैं, वो किस प्रकार बिहेव करेंगे। इम्यून एस्केप को लेकर भी बात है क्या इसमें से? देखिए, इम्यून एस्केप में वो पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, लेकिन कहा जा रहा है, लिटरेचर कहता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं उसको इस तरीके से लेता हूँ कि जो हमारे को पॉपुलेशन को जो वैक्सीन लगी है, उसको आज लगे हुए करीब करीब 1 वर्ष से ऊपर भी हो चुका है। तो जिस व्यक्ति को 1 वर्ष से ऊपर वैक्सीन लग चुकी है, उसका इम्यून स्टेटस डाउन हो जाता है। लेकिन हाँ, इम्यूनोलॉजिकल जो मेमोरी होती है, मेमोरी सेल में वो डेफिनेटली प्रोटेक्शन हमें देता है। तो जो वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन है, वो मेमोरी सेल वाला प्रोटेक्शन हमारे पास में मौजूद है। नए वेरिएंट से वो हमें कितना बचाव देता है, कितना नहीं देता है, इसके बारे में अभी जब तक के पूरा डाटा नहीं आ जाता, हम इसमें नहीं कह सकते।